नमस्कार। आज हम फिर से फुल बालों में जो ये ग्रे कवरेज है वो करने वाले हैं। और ये पीछे नहीं लगाते, केवल इतना ही हाफ पोर्शन में लगा लेते हैं, आगे से केवल ग्रे हेयर्स कवर कर लेते हैं और फुल बालों में नहीं लगाते हैं। तो हम बालों की कंडीशन देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये मेहंदी का पेस्ट है, इसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। अब इसको लिक्विड करने के लिए मैं ये फ्रेश एलोवेरा जूस बनाया है, प्लस हनी डाल रही हूँ क्योंकि इनके एग नहीं चलता है। फुल ग्रे हेयर पर हीना एप्लीकेशन कर रहे हैं। बालों की कंडीशन भी हमने बहुत अच्छे से देखी है। इन बालों को हम ट्रीट कर रहे हैं एक तरह से नेचुरल और आयुर्वेदिक हर्बल हीना से, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई डैमेज नहीं है। ये हीना बालों को कलर के साथ साथ स्ट्रॉन्ग, स्मूथ और नरिश बनाती है। हम जितने क्लाइंट्स के हीना लगाते हैं उतना ही हर क्लाइंट्स के साथ एक नया अनुभव होता है। इनके साथ अब ये अनुभव हालांकि मेरे लिए नया नहीं है, पर मैं आज आपको इस वाले टॉपिक पर पहला वीडियो बना रही हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा वजन नहीं चाहिए। जब बालों में हीना लगती है तो पेस्ट का मॉइस्चर और इसकी थिकनेस की वजह से, प्लस बालों की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। तो इनके बाल भी हेवी है थोड़े, तो इससे कुछ ज़्यादा सर पर हेवीनेस लगती है, जिससे किसी किसी को बहुत दर्द होता है। तो ये क्लाइंट भी उन्हीं में से है। इसलिए इनका कहना है कि मेरे क्वांटिटी कम रखना प्लीज़। ऐसे में मेरी भी कोशिश यही रहती है कि सामने वाले को दर्द नहीं हो, ऐसा मैं करूं। पर ग्रे कवरेज भी करना है हमें, तो मैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी लेकर प्रॉपर स्प्रेड कर रही हूँ। ये इस बार आप नोटिस कर सकते हैं। और ये 2 से ढाई घंटा ही रख पाएंगे क्योंकि इनको दर्द होता है ज़्यादा रखने में। इनका कहना है कि मैं दोबारा लगवा लूँगी, पर मैं बहुत ज़्यादा इसको सर पर नहीं रख सकती हूँ। तो हमारे पास सब तरह के क्लाइंट्स आते हैं और हमको सबसे डील करना होता है, प्लस सामने वाले का फुल कंफर्ट हमको ध्यान में रख के ही हर काम करना होता है। हम कभी भी मेहंदी लगाएं तो मेहंदी लगाने के बाद जब हम हेयर वॉश करते हैं तो इंस्टेंट हमें बहुत डार्क शेड नहीं मिलता है। उस समय तो ऑरेंजिश शेड ही आएगा, लेकिन जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग में उठते हैं तो वो डार्क शेड लगता है हमें। और अगर और ज़्यादा डार्क चाहिए तो हम होममेड ही ऑयल लगाएं, प्लस होममेड शैम्पू जो घर का बनता है वो आप इजीली बना सकते हैं। और उससे अगर आप हेयर वॉश करेंगे तो आपको डे बाय डे आपके बालों का शेड डार्क लगेगा, क्योंकि शैम्पू में भी ये सारी चीज़ें ही है, जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज भी जैसे डार्क शेड देता है बालों को, आंवला भी डार्क शेड ही देता है। तो शिकाकाई और जो रीठा है वो हमारे बालों में झाग का काम करते हैं। तो इस तरह से हमको वो डार्क शेड देता है। एक बार आप ये करके देखिए, हो सकता है आप लोगों को भी मेरी बात सही लगे, क्योंकि नेचुरल चीज़ें नेचुरल ही होती है, वो हमको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देती है। कई लोगों को ये भी लगता है कि हीना लगाने के बाद हमको हेयर फॉल होता है। तो वो हेयर फॉल इसलिए होता है कि एक तो प्लेन हीना लगा देते हैं या फिर जो मिल गया वो उसमें डाल देते हैं, और नहीं मिला तो सिंपल हीना लगाकर मेहंदी को पूरी तरह से सुखाते हैं। तो कुछ तरीके ही हमारे गलत होते हैं, इसलिए हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। अगर हम इस तरह से सारी जड़ी बूटियाँ डालकर मेहंदी को प्रॉपर लगाएं, प्लस शावर कैप से तब तक कवर रखें जब तक हम हेयर वॉश नहीं कर रहे हैं, तो मेहंदी से हेयर फॉल नहीं होगा। हो सकता है किसी किसी को हो, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ है इसमें जो उनको सूट नहीं कर रही है तो हो सकता है किसी किसी को हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इससे हेयर फॉल नहीं होता है। हाँ, कुछ लोगों को इचिंग की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। वो इसका कारण, जैसे हाँ, अगर हमारा स्कैल्प ड्राई है, जैसे डैंड्रफ हो रही है हमको, या फिर लोहे की कढ़ाई वाली मेहंदी भी कई जनों को सूट नहीं करती है, तो कुछ रीज़न हो सकते हैं कि हमको इचिंग हो। तो उसके लिए हम जैसे रात में ऑयलिंग करके नेक्स्ट डे शैम्पू कर ले तो वो इचिंग कम हो जाएगी। और किसी को अगर लोहे की कढ़ाई से प्रॉब्लम है तो फिर लोहे की कढ़ाई में मेहंदी ना भिगो के वो किसी भी सिंपल प्लास्टिक या स्टील के बॉल में मेहंदी भिगो दे। इस मेहंदी पेस्ट के अंदर जो जो भी मैंने जड़ी बूटियाँ मिला रखी है, तो वो सब आपको आपके शहर में पंसारी की जो शॉप होती है वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। आप रॉ मटेरियल ला सकते हैं या उसका पाउडर करवा सकते हैं। मैं आपको हर तरह से मेहंदी कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। किसी ने मुझसे बोला था कि आप सारी जड़ी बूटियाँ डालकर दिखाइए, तो मैं वो भी अगला वीडियो मेरा वही होगा कि मैं सारी जड़ी बूटियाँ और एक जने की कैसे बनाते हैं वो सब बताऊंगी। मैं बल्क में बनाती हूँ, लेकिन मैं एक जने के हिसाब से भी मेहंदी बना के बताऊंगी। मैंने जो होममेड इंडिगो पाउडर बना रखा है
उसके लिए जो लीव्स थी वो भी मैं पंसारी की शॉप से ही लेकर आती हूँ और वहाँ पर ड्राई सारी चीज़ें मिल जाती है मुझे। मैं मार्केट वाला इंडिगो पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे 100% यकीन नहीं होता है। जो चीज़ें मैं खुद लाकर पाउडर बनवाती हूँ उसी पे मुझे ट्रस्ट है और इसीलिए मैं 100% चैलेंज कर सकती हूँ कि इस मेहंदी में 1% भी केमिकल नहीं है। तो इस तरह से आप भी घर पर 100% नेचुरल हीना बनवा सकते हैं। मेहंदी पर वीडियोस बनाने का मेरा कंसर्न भी सिर्फ एक ही है कि मैं चाहती हूँ कि जिनको मेरी तरह नेचुरल चीज़ें पसंद है उनको मैं हर चीज़ डिटेल में बता सकूँ और अगर मैं 1% भी किसी की हेल्प कर पाई और किसी को इससे फ़ायदा हुआ तो मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। ये जो क्लाइंट है जिनकी मेहंदी लग रही है ये 2 घंटे में हेयर वॉश करने वाले हैं, तो हम इनका आफ्टर रिज़ल्ट दिखा सकते हैं आज। लेकिन मुझे पता है बहुत अच्छा नहीं आएगा क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद पीछे वाले बालों में मेहंदी लग रही है, तो फिर इनको रेगुलर 2 बार लगानी होगी तभी जाकर आएगा। और ये बोल रहे हैं मैं घर पे लगवा लूँगी, तो वो हम दोबारा वाला रिज़ल्ट नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अभी वाला रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी। और मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ केवल व्यूज़ पाने के लिए नहीं करती हूँ, मैं जो रियल और टेस्टेड होता है मैं वही बताती हूँ, किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहती हूँ मैं। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते हैं जो ये चाहते हैं कि मेहंदी का एक ही बार में वैसा कलर आ जाए जैसा डाई का आता है, तो मैं उनको क्लियरली ही मना करती हूँ कि फिर ये मेहंदी आप मत लगाओ क्योंकि ये एक बार में तो बहुत ही गंदा और चुभने वाला कलर देगी क्योंकि इसमें डाई नहीं है और डाई के बाल एकदम से जेड ब्लैक होते हैं, तो वैसा शेड तो इस मेहंदी से आएगा भी नहीं और कभी भी नहीं आएगा। इससे डार्क ब्राउन या डार्क बरगंडी शेड ही आएगा। ब्लैक शेड के लिए आपको नेक्स्ट डे इंडिगो लगाना होगा मार्केट बेस्ड। ये इंडिगो पाउडर हो सकता है थोड़ा सा आपको ड्राइनेस दे, पर कई बार मैंने देखा है कि बहुत लोगों को ये कंप्लेंट रहती है कि मेहंदी के बाद हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये सारी जड़ी बूटियाँ और आंवला रीठा शिकाकाई सभी चीज़ें डालकर मेहंदी बनाई तो इतने ड्राई भी नहीं होंगे। जब मेहंदी हम लगा रहे हैं तब हम एग और हनी इसमें मिक्स कर सकते हैं और जिनके एग नहीं चलता है वो एलोवेरा जूस, जैसे आज वाले वीडियो में मैंने डाला है, इनको भी एग नहीं चलता है तो उसकी जगह मैंने फ्रेश एलोवेरा से जूस बनाया और वो मिक्स किया। तो इस तरह से आप ड्राइनेस कम हो ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं। हनी भी खूब सारा डाल दे, जिनको ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो हनी फुल मॉइस्चर देता है। किसी को अगर ये लगता है कि हनी निकलता नहीं है बालों से, तो ऐसा नहीं है, हनी इजीली निकल जाता है। तो बस कुछ बातों का अगर हमने ध्यान रखा तो मेहंदी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है और डे बाय डे हमारे बालों को ये स्ट्रेंथ, शाइनिंग और कंडीशनिंग सब कुछ देगी। मेहंदी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और शावर कैप पहना दी है। अब हेयर वॉश के बाद का हम रिज़ल्ट बताते हैं। ये देख सकते हैं हम इनके आफ्टर वॉश, बाल मैंने थोड़े ड्राई कर लिए हैं इनके, लेकिन बहुत अच्छा कलर नहीं आया है क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद मेहंदी लगाई है तो यही कलर आना था। और हालांकि ये सुबह तक एक बार थोड़ा डार्क होगा पर फिर भी इनको बहुत अच्छा कलर चाहिए तो एक बार और मेहंदी लगानी ही होगी। अगर ये कल या परसों में लगा लेंगे तो इनका बहुत अच्छा शेड आ जाएगा। उसके बाद प्रॉपर ऑयलिंग और होममेड शैम्पू करेंगे तो इनको जैसा ये शेड चाहते हैं वैसा आ जाएगा। अगर हीना से रिलेटेड किसी के कोई भी सवाल है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी और आप अपने घर पर इस तरह